प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी का जो कड़ी चल रहा है उसमें हम आपको 2-3 अध्याय करवा चुके हैं और हमारा चल रहा था पिछला वीडियो था समास, जिसमें हम आपको समास की परिभाषा, समास के बारे में, समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, सब बता चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो में क्या करना चाह रहे हैं, आपको समास के भेद बताएंगे, उसके बाद समास का भेद और समास की परिभाषा, समास की पहचान कैसे करना है और उसके साथ साथ उदाहरण, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस अध्याय को पेपर में बनाने में। चलिए देखते हैं। तो हम पहला समास ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, अव्ययीभाव समास। हम क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर का समास होता है तत्पुरुष समास, जिसको क्या करना है, हम बाद में पूरा इसको जो भेद होते हैं उसको भेद सहित अलग पढ़ाएंगे। तो क्या करना है आपको, सेकेंड नंबर का जो समास है तत्पुरुष समास, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो पहला समास है अव्ययीभाव समास। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर, जिस समास का या जिस समस्त पद का पहला पद या पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद क्या होगा, प्रधान, या कह सकते हैं क्या होता है पहला पद, उपसर्ग या अव्यय। जिस समास या जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो, प्रधान हो एवं उपसर्ग या अव्यय हो, वह समास कहलाएगा या वह समस्त पद कहलाएगा कौन समास, अव्ययीभाव समास। चलिए, तो जैसे बात कर लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग हम उसे कहते हैं, जैसे बात करें किसी शब्द में, वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे आप कह रहे हो सत्य, सत्य क्या है, शब्द है। अगर हम इसके पहले कोई शब्द लगा दे, जैसे क्या लगा देते हैं, आ, तो क्या बन जाएगा जी, आ सत्य। क्या बन गया, आ सत्य बन गया, नहीं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कोई शब्द है जिस शब्द के पहले, वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। हम क्या कर रहे थे, आपको दिए क्या, सत्य, इसके पहले आप क्या लगा दी, आ, तो क्या हो गया, वो असत्य हो गया। तो सत्य अलग होता है, सत्य मतलब सही कह सकते हो, और असत्य मतलब क्या होता है, गलत। तो भाई ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम खंडन करेंगे, तो खंडन करने के बाद जो पद बनेगा अलग अलग, उन प्रत्येक पदों का जो अर्थ होता है वो अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द कहलाते हैं अव्यय शब्द। ठीक है, अव्यय शब्द। चलिए, अब हम देखते हैं क्या पढ़े आपने परिभाषा, ऐसे पद या समस्त पद जिनका पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा या एवं पहला पद उपसर्ग या अव्यय होगा। उपसर्ग क्या होता है आप सुन चुके हैं, उसी प्रकार अव्यय क्या होता है आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं पहचान की बात करें तो पहचान की हम बात करते, हम कह सकते हैं जैसे हर, प्रति, या, अथा, भर जैसे शब्द अगर लगे हों किसी समस्त पद के पहले, किसी समस्त पद के पहले, जैसे मान ले हर, प्रति, या, अथा, भर जैसे शब्द लगे हों, तो समझ जाएं कि कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये अव्यय हैं, इनका आप खंडन करोगे तो प्रत्येक पद बनेगा, उन पदों का, प्रत्येक पदों का क्या होता है, अर्थ नहीं निकलता है, वही शब्द कहलाते हैं अव्यय। तो हम क्या पढ़े हैं, समास जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो, या तो उपसर्ग हो या अव्यय हो, या पहला पद क्या होता है, प्रधान, वही कहलाता है अव्ययीभाव समास। तो हम देख चुके हैं। अब उदाहरण की बात करते हैं तो आप जैसे कह सकते हैं प्रति प्लस दिन। प्रति क्या है, उपसर्ग भी है जिसे कह सकते हैं ना, और क्या है, ये प्रथम पद है और ये कहलाता है उत्तर पद, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, समास। सबको पता है समास में 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद, जिसे हम प्रथम पद द्वितीय पद बोल सकते हैं। ये कहला सकता है क्या, पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलकर क्या बना दिए, समास, जो बनेगा क्या, प्रतिदिन बनेगा। ठीक है, ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे किस समास में, अव्ययीभाव समास में। अब आप वहां देख सकते हैं स्क्रीन पर हम और उदाहरण बता रहे हैं। चलिए,
जैसे हम देखते हैं वहां देखना है ना, पहला दिया है प्रति क्या है पूर्व पद, दिन क्या हो जाएगा उत्तर पद, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे प्रतिदिन बनाएंगे, जिसका समास विग्रह क्या होगा प्रत्येक दिन होगा। तो पहला क्या होगा पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, फिर विग्रह रहेगा। तो 4 आपके बॉक्स दिखाई देते होंगे आपकी स्क्रीन पर। अगला है आ प्लस जन्म, क्या बनाएगा आजन्म बनाएगा, जिसका विग्रह क्या होता है जन्म से लेकर। फिर उसी प्रकार अगला है अथा प्लस संभव, अथा प्लस संभव, जिसका हो रहा है समस्त पद अथा संभव, और विग्रह क्या होगा जैसा संभव हो। अब हम देखते हैं अगला अनु प्लस रूप, जिसका समस्त पद क्या बनेगा अनुरूप, और विग्रह क्या होगा रूप के योग। अगला है भर प्लस पेट, भर पूर्व पद है, पेट उत्तर पद है, आपस में लगा क्या बना है समस्त पद या समासिक पद जो बन रहा है भर पेट, जिसका विग्रह क्या होता है पेट भर के होता है। अब अगला लेते हैं हम उदाहरण, देखना स्क्रीन पर आप लोग, प्रति प्लस कूल क्या बनेगा प्रतिकूल, जिसका अर्थ होता है विग्रह होगा इच्छा के विरुद्ध। अगला है हाथ प्लस हाथ, हाथ भी पूर्व पद है और हाथ भी क्या है उत्तर पद, आपस में मिले क्या मिले हाथ, हाथों हाथ बने, क्या बने हाथ प्लस हाथ, आपस में मिलकर हाथों हाथ बने, जिसका विग्रह क्या होगा जिसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। चलिए हम देखते हैं अब अगला था अविभाव समाज देख चुके, उसके बाद कौन रहेगा तत्पुरुष समाज, जिसको हम अलग से पढ़ाने वाले हैं उसके भेद सहित। तो हम लेते हैं हम 3rd नंबर का कौन कर्मधारय समाज। चलिए इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, परिभाषा क्या होता है जिस समास या जिस समस्त पद का कौन सा पद उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होगा उत्तर पद, उत्तर पद क्या होगा कर्मधारय समास का प्रधान होगा। नंबर 3rd नंबर चल रहा है कौन सा सेकंड, बाद में पढ़ाने वाले हैं अलग से। और जिस 3rd नंबर लिए कर्मधारय समास जिसका उत्तर पद क्या हो प्रधान, वह समास कहलाता है समस्त। जिस समास का या जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो क्या कहलाएगा वो कर्मधारय समास। अब पहचान की बात करें तो क्या होता है जब समस्त पद बनने के बाद जब हम उसका विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा विग्रह पर है जो या के समान विग्रह पर मिलता है। जब हम किसी कर्मधारय समास की बात करें और उसका समस्त पद है हम उसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या होता है दोनों पदों के बीच में क्या मिलेगा है जो या के समान। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम, जैसे क्या है कह सकते हैं हम, जैसे उदाहरण लेते पहला कमल के चरण, क्या है हाँ उदाहरण लेते हैं जो समस्त पद दिया है लाल मणि, क्या लाल मणि क्या है आपका समस्त पद है, समस्त पद है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा लाल है जो मणि, क्या लाल है जो मणि। ये बताइए क्या कर्मधारय समास है कि नहीं। देखो हमने पहले बता दिया है जब कोई समास है और समास विग्रह करने पर है जो या के समान जैसे शब्द आते हैं दोनों पदों के बीच में तो कह सकते हो आप क्या है वो कर्मधारय समास है। जैसे आप देखो लाल मणि क्या है समस्त पद है, जब हम इसका क्या कर रहे हैं विग्रह कर रहे हैं तो क्या बन रहा है लाल है जो मणि, और है जो किस में आता है विग्रह करने पर कर्मधारय समास में। तो आप ऐसा विग्रह करके देख सकते हैं और कर्मधारय समास पहचान सकते हैं। हम अगला लेते हैं उदाहरण नंबर 2। चलिए वहां देख ले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला है कमल के समान चरण, क्या कमल के समान चरण, यहां विग्रह दिया है, ध्यान रखना फर्स्ट में विग्रह है उसके बाद क्या समस्त पद है। तो हम ले रहे हैं कमल के समान चरण, क्या बनेगा इसका समस्त पद चरण कमल, क्या बनेगा चरण कमल। अगला है कनक की सी लता, क्या कनक की सी लता, जिसका बनेगा कनक लता। और फिर क्या है कमल के समान नयन, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा कमल नयन, मतलब नयन कैसे है कमल के जैसे हैं। चलिए हम और देखें इसके बारे में है ना। अगला क्या है प्राणों के समान प्रिय, क्या बनेगा समस्त पद प्राण प्रिय। अगला क्या है
चंद्र के समान मुख, क्या बनेगा? चंद्रमुख। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, हम आप किसने पर लगा दिए हैं, तो आप देख लीजिए ऑप्शन को, फिर उदाहरण को, और आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब और बात करते हैं किसमें हम, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक विशेषण होता है और एक क्या होता है, पद विशेष होता है। किसमें? विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? विशेषण। और जिसके बारे में विशेषता बताया जाए। चलिए, जो देखो आप क्या कह रहे हैं कि कर्मधारय समास आप इतना देख चुके, ठीक है। अब क्या लिया गया है, कर्मधारय समास में एक विशेषण भी होता है और एक क्या होता है, विशेष होता है, जो विशेष की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं हम विशेषण और अगला क्या है, विशेष। तो विशेषण किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। जो विशेषता बताए या जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं विशेषण। जिसके बारे में विशेषता बताया जाए उसे क्या बोलते हैं, विशेष। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। देखो, तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है, विशेषता। तो राम क्या होगा, विशेष, ठीक है। जिसके बारे में विशेषता बताया जाए वो क्या कहलाता है, विशेष। और क्या बताया जा रहा है, अच्छा है, ये कहलाएगा विशेषता, ठीक है। जिसके बारे में बताया जाए विशेषता वो कहलाता है विशेष। राम क्या हो गया, विशेष। और क्या बताया जाए राम के बारे में, राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा कहलाएगा विशेषता। उसी प्रकार आपको कर्मधारय समास में एक विशेष मिलेगा और दूसरा क्या मिलता है, विशेष और विशेषण होता है। जैसे आप कह सकते हो, या आपने पास दिया है लाल मणि, तो मणि क्या है, विशेष है, क्या है, विशेष। और लाल क्या है, विशेषता, क्या है, विशेषता। क्यों है, क्योंकि मणि कैसा है, लाल है। तो मणि के बारे में कौन बता रहा है विशेषता, लाल कि मणि कैसा है, मणि के बारे में बताया जा रहा है क्या, कि मणि कैसा है, लाल है। तो मणि कहलाएगा विशेष और लाल होगा विशेषता। तो आप ध्यान रखें, कर्मधारय समास क्या मिलेगा, विशेषता और विशेष मिलेगा। विशेषण है ना, क्या मिलेगा, विशेषण। तो अपने पास क्या दिया है, विशेषण को हम क्या बोल सकते हैं, उपमान भी बोल सकते हैं। क्या, उपमान भी बोला जाता है। और विशेष कहलाता है उपमेय, ठीक है। तो एक विशेष मिलेगा और एक क्या मिलेगा, विशेषता। तो विशेषता क्या, अच्छा, हम इसे क्या बोल सकते हैं, विशेषण भी बोल सकते हैं। चलिए अब लेते हैं थर्ड नंबर क्या होगा, कर्मधारय समास। चौथा नंबर क्या है, द्विगु समास। चलिए इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। जिस समस्त पद या जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, या जिस समास पद का पहला पद क्या हो, समूह संख्यावाचक विशेषण हो। क्या होनी चाहिए, समूह संख्यावाचक विशेषण होता है। कौन, पहला पद। या हम पहचान की बात करें तो यहां क्या मिलेगा, संख्याओं का समूह का ज्ञान हो। तो समझ जाओ कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है, समास। और जैसे बात करें तो द्विगु समास मतलब जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और जो पहला पद होता है, पहला पद क्या होगा, समूह संख्यावाचक विशेषण होगा। जो सेकेंड नंबर जो है पद, कौन, उत्तर पद के बारे में क्या बताएगा, विशेषता। कौन बताता है, संख्या, समूह संख्या विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण की बात करें, नौ रत्न, क्या, नौ रत्न। यहां बताइए, रत्न अलग है, नौ अलग है। नौ क्या है, संख्याओं का समूह, कितने संख्या, नौ रत्न। तो हमारे पास नौ क्या बता रहा है, रत्नों की संख्या कितनी है, 9 है। तो जो उत्तर पद होता है उसकी विशेषता कौन बताता है, समूह संख्यावाचक बताता है। किसकी विशेषता, उत्तर पद की। तो पहला पद क्या करता है, उत्तर पद की विशेषता बताता है। किस समास में, द्विगु समास में। तो हम कह सकते हैं और पहला पद क्या होगा, हमेशा समूह संख्यावाचक विशेषण ही होगा पहला पद, जो उत्तर पद की विशेषता बताएगा। अब हम देखते हैं
वहां पर उदाहरण देख लीजिए आप लोग। तो पहला दिया है विग्रह, फिर क्या है समस्त पद है। सुनिएगा, सात सिंधुओं का समूह क्या है, 7 सिंधुओं का समूह क्या बनेगा, सप्त सिंधु। अगला है दो पहरों का समूह क्या बनेगा, दोपहर। अगला है तीनों लोकों का समाहार क्या बनेगा, त्रिलोक। अगला लेते हैं नौ रात्रियों का समूह क्या बनेगा, नवरात्र। भाई 9 रात मिलकर क्या बना रहे हैं, नवरात्र बना रहे हैं। तो 9 हमें क्या बता रहा, समूह संख्या के बारे में जानकारी दे रहा है। और किसकी जानकारी दे रहा है, रात की। उसी प्रकार 4 राहों का समूह क्या बनेगा, चौराहा। तो राहों की जानकारी दे रहा है, कितने राह हैं, 4। तो चौराहा, 4 रास्तों का समूह जिसे बोलते हैं चौराहा। चलिए और लेते हैं, सुनिए 5 मड़ियों का समूह क्या बनेगा, पचमढ़ी। अगला है 7 दिनों का समूह क्या बनेगा, सप्ताह है। अगला है तीनों कोणों का समाहार क्या बनेगा, त्रिकोण। अगला है तीनों रंगों का समूह क्या बनेगा, तिरंगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उदाहरण को आप क्या करना, याद भी करना है और आप समझना है कि ऐसे बना तो क्यों बना है। चलिए अगला लेते हैं।